वेद के तुल्य है। तो जो टीचर, जो संत, जो गुरु धार्मिक इन सदग्रंथों के अनुसार शिक्षा और दीक्षा देता है वो टीचर है। और इसके विपरीत जो ज्ञान स्टडी कराते हैं, लोग वेद सुना रहे हैं, वो लोग, वो टीचर नहीं है। तो आप विद्यार्थी हैं और इस विद्या काल के अंदर आप यदि डीजे पर नाचोगे, गुटी सूटी ला के बकवाद गढ़ोगे, या आप इस माया के जोड़न में ही दिन रात लगे रहोगे, तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। आप जी ने यहां पर विद्यार्थी की तरह रहना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उसको जहां भी बैठने का स्थान मिल जाता है, चाहे वो किसी भी उच्च अधिकारी या सेठ का बच्चा हो, वह अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल एक आम भगत, आम स्टूडेंट की तरह ही रहता है। इसी प्रकार आप जी ने अपना भाव जब आप सत्संग में आते हो एक बालक जैसा बनाना होगा। चाहे आप कितने उच्च अधिकारी हैं, चाहे कितने आप धनी हैं या निर्धन कितने ही हैं, आप जी यहाँ आते हो तो अपने उस सब अहम को भूल जाना, क्योंकि आप एक भक्त हो। और भक्त में जो लक्षण होने चाहिए वो हमारे शास्त्र के, हमारे आश्रम के नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। तो विद्यार्थी अच्छा है, वो भक्त है। जैसे परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हमारे को अध्यात्म मार्ग में उभारने के लिए, हमारे को धनी बनाने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए परमात्मा किस किस प्रकार के उदाहरण हमारे को दे रहे हैं कि जिस समय आप सत्संग की तरफ चलो, संत की तरफ चलो, उसमें आपको ना अपने पद का गर्व हो, ना अपने धन का हो, ना जाति का हो। आप ऐसे आए जैसे एक भयंकर रोग पीड़ित व्यक्ति जिस समय वो हॉस्पिटल की तरफ चलता है और वहाँ के लोकल डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं कि आपकी बीमारी हमारे समझ से बाहर है, आप पीजीआई के अंदर या एमएस के अंदर चेक कराइए। तो चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे कितनी बड़ी उसकी पोस्ट है, कितना उसका धन है, उस समय उसको अपनी औकात का पता होता है कि अब तेरे साथ क्या बन सकता है। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो उसको पता होता है कि अब तू शायद कुछ दिनों का ही मेहमान है। उस समय उसके पास चाहे वो कितना अच्छा बड़ा अधिकारी हो, कितना ही पद प्राप्त हो, वो पद और अपना धनाढ्य नहीं देखता, अपना जीवन देखता है। जहाँ भी डॉक्टर कहते हैं वहीं बैठ जाता है। कपड़े उतारो जी, तुरंत उतार देता है। यहाँ लेट जाओ जी, लेट जाता है। जाओ ये चेक करा के आओ, उठा कर पर्ची चल पड़ता है। तो इसी प्रकार आप जी जब यहाँ आते हो, आप एक भयंकर रोग से ग्रस्त हैं। वो रोग कौन सा है? जन्म और मरण का। जन्म और मृत्यु का जो दीर्घ रोग है, ये आप सभी प्राणियों को लगा हुआ है। और वो एकमात्र एमएस हॉस्पिटल इस विश्व के अंदर सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है। और यहाँ वो रोग आपका कट सकता है। तो आप उस और यहाँ आकर भी आपके अंदर नखरे रहेंगे, किसी प्रकार का अहम बकवाद रहेगी, तो फिर आप जीवन रक्षा नहीं कर पाओगे, अर्थात उस दीर्घ रोग के नाश होने से वंचित रह जाओगे। फिर यहाँ आना और ना आना आपका व्यर्थ है।
तो परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो भाई तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। ओहे। तो इस भाव से, आधीन भाव से विनम्र होकर के एक दास बन के देखो, परमात्मा ने स्वयं अपने आप को कबीर दास कहा। क्यों कहा? वो तो साहिब थे, हमारे लिए कहा कि आप जी ने यहाँ किसी भी प्रकार का अहम नहीं करना, अहम करोगे तो मुझे पसंद नहीं। जब हमारे परमपिता परमात्मा किस प्रकार रहे, एक धानक रूप में, जुल्हाए रूप में, एक शूद्रों की कॉलोनी में, निर्धनों की कॉलोनी में। उसका कारण क्या है कि निर्धन और जो शूद्र कहलाते हैं उनमें एक विशेषता होती है, आधीनी होती है, क्योंकि वो हर तरह से किसी न किसी वस्तु के भूखे रहते हैं और जहाँ आवश्यकता पूरी नहीं होती वहाँ अधीन होना एक स्वाभाविक गुण बढ़ जाता है। और परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए, नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तप की ना वो लोधिया नाल पतीजे। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका। गणका माने एक वैश्या थी जिसको भगवान ने पार किया उसकी बुराई छुटा के। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका। और गणका भिलनी जब पार उतरगी तो गर्भ करियो ना धन का। परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना हो। जो आज ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS, IPS, जज, वकील बने बैठे हैं, जो इस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते क्योंकि इन नकली गुरुओं ने इस संत मत में एक हेट, एक नफरत पैदा कर दी और सबके मन में एक धारणा बैठ गई है कि सब ये लुटेरे हैं, इन्होंने अपना धंधा खोल रखा है। तो पुण्यात्माओं, ये स्वाभाविक है। काल ये चाहता है कि इनको इतना कंडम कर दूं कि भक्ति से नफरत हो। और किसी का दोष नहीं मानता दास। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हो और बाजार के अंदर आप 9 नकली दुकानों पर ठगे जा चुके हो, जिसमें आप कोई कहेगा कि वो दुकान पर ओरिजिनल वस्तु मिलती है, आपका कतई विश्वास नहीं। तो आज काल ने ऐसी स्थिति कर दी है, नकली संत भेज के ये अनेकों दुकान खुला रखी है। और ये सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर वो ओरिजिनल दुकान है उस परम पिता के सौदा करने की। अब इस पर विश्वास होना थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन होगा। सच्चाई तो सच्चाई है, कुछ दिन के बाद हृदय में बैठ जाएगी और सबको विश्वास होगा। ये मानना पड़ेगा कि सब संत एक जैसे नहीं होते। तो आज इनको आप जिक्र करके देखो, क्यों समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कार कोठी है, जी हजूर करने वाले हजारों नौकर खड़े रहते, इनको क्या जरूरत है भगवान की, खुद खुदा बन गए। सत्संग में आने से जीव को अपनी औकात का पता चलता है कि मैं कौन हूं। और पुण्यात्माओं, जैसे एक प्रधानमंत्री और वो मृत्यु सैया पर अपना टाइम पास कर रहा है, भुगत रहा है किसी भी देश या राष्ट्र का, और पहले वो प्रधानमंत्री था, आज क्या है और आगे क्या होगा। कहते हैं संसा शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। यही बिरान माटी हो लेगी इनकी और आगे यम के दूत इनकी दे ही तोड़ेंगे। वो ज्ञान इनको है नहीं, क्योंकि हम
जैसे दास तो एक बहुत छोटा सा कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर था और धार्मिकता भी थी, लेकिन फिर भी अहंकार अहम खूब हो गया था उस छोटी सी पोस्ट का। और जब कभी चर्चा चलती थी भगवान की, क्योंकि हम भी खिचड़ी ज्ञान से रंगे हुए थे, यही मन में आता था कि इसने देखा देखी जाए। जब दास को ज्ञान हुआ तो अपने उच्च अधिकारियों को, एसडीओ को, एक्सचिन को, अपने साथी जूनियर इंजीनियर्स को या नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स थे उनसे कहने लगा कि राम बचो भगवान बचो। तो उनका एक ही जवाब होता था, किसने देखा है, फिर देखी जाएगी। अपने आत्माओं हम सभी यहीं फंस गए। अब किसने देखा देखी जाएगी, यह लेकर डूब रही हमारे को। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, आंखों देखा बताया। और जो जैसे कोई अंधा जा रहा है जंगल में, वन में, और आगे एक भयंकर जानवर रहते हैं उस वन के अंदर, शेर, चीते और अन्य बहुत से भेड़िए, ये तो वहाँ के हैं ही, उनका तो घर है। और उस अंधे को कोई आंखों वाला ये कहता, सूरदास आप गलत रास्ते जा रहे हो, इधर मत जाओ, आगे बड़ा भयंकर बियाबान है और भयंकर जानवर तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे, तेरा बुरा हाल हो जाएगी। और वो अंधा यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी। अंधे तुझे दिखता नहीं, आंखों वाले की तुम मानता नहीं, तो जाकर देख ले, फिर क्या होगा, वही होगा जो वो बता रहा है। तो ये जितने संत महापुरुष दास, जिनके नाम, शुभ नाम बार बार आपको याद दिलाता है, उन्होंने भगवान को देखा और हमें बताया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला जुद्धर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा। और वो स्थान देखा जहाँ जीव की दुर्गति होती है, जहाँ उल्टे लटकाए जाते हैं, नरक के अंदर बड़े बड़े कुंभ, बड़े बड़े कुंड भरे हैं, जिनको इन हाहाकार मची है। उन्होंने आकर बताया है। गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। गरीबदास जी कहते, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हम जो देख कर आए हमने आकर तुम्हें बताया ये सत्य है। और जो बकवास कर रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग है, धरती पर नरक है, यहीं दुख है, यहीं सुख है, ये सब बकवाद है, ये प्रपंच है। तो ऐसे ही जैसे किसी को आप कहोगे अच्छा समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, तो उसका एक ही जवाब होगा, फिर देखेंगे या फिर देखी जाएगी। अब फिर क्या देखेगा, जब गधा पढ़ने के बाद फिर तो कुम्हार देखेगा। आपने तो अब देखना समय रहते, छोड़ बुराई कर भक्ति और सुधर लग भगवान के मार्ग पे। फिर क्या देखा जब गधा बन जाएगा। ये परमात्मा ने बताया, परमात्मा जिन्होंने देखा उन महापुरुषों ने बताया कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडे चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो बंडा पंथ पकड़वो। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरणा कुशबल वीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। ये उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने भगवान को देखा कि मृत्यु के उपरांत तू गधा बनेगा और आहार भी कहीं और करके आओगा जंगल में। टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई, फिर पीछे तू पशुआ की जय कुरड़ी चरने जाई, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। पुण्यात्माओं, आज मनुष्य जीवन में क्योंकि विद्यार्थी को
माता पिता सभी सुविधाएं देते हैं, स्वयं लूखी सूखी रोटी खाते हैं, उसको अच्छा घी और सब कुछ व्यवस्था करके देते हैं, और कार्य से फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटी तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। तो उस समय उन बच्चों को कोई कहे कि तुम्हें आगे दुख होगा, एक तो जवानी और दूसरे फिर खूब सुख सारा सुविधा प्राप्त, तो उनके उस समय कम समझ में आवे है। और जब वो समय वक्त निकल जाता हाथ में, जब उनको कस्सी हाथ में सिर पर टोकरी, तब समझ में आवे कहे नाश मन तो नाश कर लिया अपने जीवन का, उसमें पढ़ लेता, थोड़ा सा कष्ट उस समय उठा लेता तो सदा सुखी रहता। तो इसी प्रकार जब हम संसार छोड़कर जाए, अब हम मनुष्य जीवन में हैं, तो हमारे यहाँ जल्दी सी गले उतरती नहीं कि हम कुत्ते और गधे बन जाएंगे। जब हम मरेंगे तो फिर और क्या बनोगे? अंडरस्टूड है, कुछ भी बन सकते हैं। और जिन्होंने देखा, भगवान ने बताया, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के वही घास ना नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूटिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टोक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बार, एक अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बणकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेले, सुंदरी से कुतिया बनी देख साहेब के खेले। ये भगवान ने बताई और परमात्मा के बताए, और परमात्मा से प्राप्त महापुरुषों ने बताया, और प्रत्यक्ष है आपके सामने। क्या बताते हैं कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकारों की औरतें, नवाबों की परिवार, राजाओं के परिवार पर्दों में रहा करते थे, बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, कई कई चौकी लगती थी, कोई गैर पुरुष अंदर प्रवेश ना कर जा। और काजू किशमिश के हलवे और खीर बना के खाया करती थी, क्योंकि वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। राजा के घर जन्म हुआ, अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छे वर से ब्याही गई, और पिछली बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर था नहीं। जब तक इन्वर्टर की बैटरी पीछे से चार्ज है, आगे चार्जर बेशक ना लाओ, वो पूरा काम कर रही होती है जब तक उसकी अक्षमता चल है। और जिस समय उसकी अक्षमता समाप्त होगी, एकदम सब ही सुविधाएं जो उसे प्राप्त थी बंद हो जाएंगे। ना पंखा चलेगा, ना बल्ब जगेगा, ना कोई कूलर चलेगा, यानी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज उच्च पद प्राप्त हैं और अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, और भक्ति ना करने से क्या बताया कि वो बीबी यानी राजाओं की रानियां, नवाबों की रानियां काजू किशमिश के हलवे खाया करती, जूठे छोड़ा करती, उनकी नौकरानियां उनके बच्चे खाया करते थे। ठीक है, जब तक आपकी जेब में पैसा है और आगे मजदूरी या कोई धंधा आपका है नहीं, तो उसने खो खराब करो, खर्चों ते फेंको, मौज आपकी। जब वह जेब खाली हो जाएगी, बैंक बैलेंस निल हो जाएगा, फिर पता चलेगा आपको उस पैसे की कीमत का। और आगे ना किया, बैंक बैलेंस खत्म हुआ। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं वो बीबी पर्दा रहे थी, एडी से लेकर चोटी तक पर्दों में रहा करती, कोई उनका अंग ना देख ले, इज्जत का नाश हो जाए। और भक्ति करी नहीं, संत के निकट गए नहीं, सत्संग सुना नहीं,
ओए होए। कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, गरीब दास हुए भव जल डूबे जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। जो साधना कर रहे हैं और नकली कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो वो भी व्यर्थ है। वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे दरिया से पार होने के लिए भादों के अंदर बहुत वर्षा होती है और सभी दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती हैं, ऊपर किनारों को छूती हुई चल रही होती है, इतना भयंकर जल चलता है। और उस समय कोई किसी से पूछे कि मैंने दरिया से पार जाना है, कैसे जाऊं, और उसको कोई मूर्ख ये कहे ये भेड़ खड़ी है, इसका पूंछ पकड़ ले, दरिया में बढ़ जाओ दोनों और ये पार कर देगी, तो कहते नहीं। तो जो हमारे धर्म गुरु भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे जिन्हें नहीं मिला साध है। जो परमात्मा की सत भक्ति का पूर्ण मार्ग है, साधन है, वो इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये अंडरस्टूड हो गया कि अन्य सभी भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, यानी भव सागर से, संसार सागर से वो पार होने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। वो इसमें डूब कर मरेंगे, यही रह जाएंगे। जिनको नहीं मिला साध सत्संगा, यानी संत का जिसको सत्संग नहीं मिला तो वो यहीं रह जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं कि अब वो पर्दे के अंदर बंद सारी सुविधाएं, क्योंकि उसके भाग्य में सब कुछ भगवान देगा ही देगा जो उसके प्रारब्ध में लिखा है। और संत की छींट लगी नहीं, सत्संग सुन पाई नहीं, क्योंकि इज्जत वाली वो बेटी थी वह। और कहते हैं हमारी बहन बेटियां घर से बाहर ना निकला, हमारी इज्जत का नाश हो जाए। और फिर क्या बताते भविष्य क्या होगा उन भोली आत्माओं का। कहते हैं बीबी पर्दा रहे थी, डोडी लगे थी बाहर, एडी से लेकर चोटी तक अंगों को ढक कर रखती थी। भक्ति ना करने से, भक्ति परमात्मा की सत्साधना ना करने से आज कुतिया बनकर सरेआम घूम रही है। वह इज्जत कोई वस्त्र भी नहीं उसके किसी अंग पर। उन आत्माओं या आत्मा का ठेस लागनी चाहिए, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो। जो भगवान ने बोल रखा है सारी सच्ची है। हमारे इस काल के भांग का नशा घना हो गया, क्योंकि समय पर टूक मिल रहे, जब चाहो खाना खा लें, जब चाहो बकवाद घड़ लें, डांस देख लें, फिल्म देख लें। ये अनमोल समय न्यो बर्बाद करने का था, हमें पता नहीं था। अरे पता लग गया। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ और भौर नहीं रहे, ऐसा दाव। कहते वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, ये गात उघाड़े यानी नंगी फिर रही है और करे सरायों शोर। पहले तो काजू किस्मस के हलवे झूठे छोड़ा करती थी, और आज एक टूक के लिए वो कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है। अतिथि आते थे, अपनी रोटियां लाते थे, खाना खा रहे होते हैं, कुतिया देख रही होती है वो कुत्ता कि कब तेरी तरफ टूक डाले। और छोटा सा टूक ग्रास भगवान आदमी उस टूक कुत्ते की तरफ ऐसे फेंक देता है। अब साथ में वह 1-2 ग्राम यानी 2-4 टूकों में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है। 10 ग्राम रेत साथ खा रही है, एक टूक के लिए तरस रही है। और जब खो दिया अनमोल जीवन साधना ना करने से। नक बेसर नक पे बनी और पैर थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने और हार पहना करती थी। और कहते हो सुंदरी से आज कुतिया बन गई, सुन साहेब के खेल। तो पुणात्माओं इन बातों से डर बनना चाहिए। और भयवन भक्ति होती नहीं, डर बनता है ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, अनजान बालक होते हैं, वो सर्प न पकड़ ले, अगर कहीं खेल रहे हैं और सर्प आ जाए तो दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं और उनको डस कर उसका जीवन नाश कर देता है। कहीं पर स्पार्किंग कर रहा, तार नीचे टूटा गिरा हो, बच्चे उसको आतिशबाजी समझकर जाकर पकड़ लेते हैं और मर जाते हैं।
और किसी बोतल में विष रखा हो, छोटे बच्चे उसको लगा कर पी जाते हैं, और जिसमें वो बड़े हो जाते हैं उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सर बड़ा भयंकर जानवर है, इस खा जाते डसने से मृत्यु हो जाती है। बिजली का ज्ञान होता है कि इसको छू लिया तो मर जाएगा। ऐसे विष के बारे में बताया जाता है कि इसको टच कर लिया तो, छू लिया तो, पी लिया तो मर जाओगे। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो गया तो उन भयंकर वस्तु पदार्थों से, उन जानवरों से डर बढ़ गया उसके, और डर बिना तो जानवर